जय माता दी। भगवान श्री हरि को प्रिय ऐसी एकादशी तिथि मनुष्य को हर प्रकार के बंधन से मुक्ति दिला सकती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जिसका पालन करने से वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का पुण्य स्वयं प्राप्त हो जाता है। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है और ऐसी एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और इस बार आ रही है पाप मोचनी एकादशी। तो आइए आज के इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी कब है इस विषय पर बात करते हैं और इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं और अगले दिन पारण का समय क्या होगा ये भी हम जानेंगे। तो चलिए पाप मोचनी एकादशी कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 14 मार्च 2026 शनिवार के दिन सुबह 8:10 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 मार्च 2026 रविवार के दिन सुबह 9:16 पर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं तिथियों का पालन हम सूर्योदय के अनुसार करते हैं, इसलिए उदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि सूर्योदय के समय में जिस दिन उपलब्ध होती है उस दिन हम एकादशी का व्रत रखते हैं। तो एकादशी तिथि सूर्योदय के समय में 15 मार्च को प्राप्त हो रही है और इसी वजह से इस बार हम पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन 15 मार्च 2026 रविवार के दिन ही करेंगे। इस एकादशी व्रत का पालन करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 16 मार्च 2026 सोमवार के दिन सुबह 6:36 से लेके 9:43 के बीच में। इसी समय के अंदर आपको इस एकादशी व्रत का पालन करना होगा। आइए अब इस एकादशी से जुड़े कुछ अन्य शुभ मुहूर्त के विषय में देखते हैं। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:55 से लेके 5:53 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 6:41 पर। सूर्यास्त का समय है शाम 6:30 पर। इस बार एकादशी तिथि पर सुबह 9:16 तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। एकादशी के दिन प्रातः भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 5:19 से लेकर 6:30 तक और संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। शाम 6:30 से लेके 7:41 के बीच में इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर में 12:06 से लेके 12:54 तक अमृत काल का समय है। शाम 7:03 से लेके 8:43 तक विजय मुहूर्त रहेगा। शाम 5 बजे से लेकर 6:30 तक राहु काल में कोई भी शुभ या मंगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस एकादशी पर विशेष रूप से दीप पुष्कर योग बन रहा है, लेकिन यह बनेगा अगले दिन 16 मार्च को सुबह 5:56 से लेके 6:30 बजे तक। इस एकादशी के दिन संक्रांति भी मनाई जाएगी। एकादशी के अगले दिन यानी कि 16 मार्च को ही सोम प्रदोष व्रत आने वाला है, तो इसलिए जो भक्त प्रदोष व्रत का भी पालन करते हैं उन्हें इस एकादशी व्रत का पालन भी उसी प्रकार से करना होगा जिससे वे अपने प्रदोष व्रत का भी पालन यथावत रूप से कर सकें। कई भक्त हमें पूछते हैं जब एकादशी का व्रत रखा जाता है और अगले दिन प्रदोष व्रत आता है तो एकादशी व्रत का पालन कैसे करें और प्रदोष का व्रत यथावत चालू कैसे रखें। तो इसकी विधि बहुत सरल है। एकादशी व्रत के अगले दिन पारण के समय पारण की जो शास्त्रीय विधि है उसका पालन करें, सभी क्रियाओं को संपन्न करें, भगवान से प्रार्थना करें,
एकादशी व्रत को भगवान को समर्पित करते हुए उनकी भक्ति की याचना करें। उसके बाद ब्राह्मण को अपनी क्षमता अनुसार दान दे। किसी सुयोग्य वैष्णव को भोजन के लिए आमंत्रित करें, उन्हें दान दे। अंत में जब आप स्वयं पारण करने जा रहे हैं तो उस समय अगर आपका प्रदोष का व्रत है तो आप चावल के एक दाने को लेकर अपनी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद यथावत रूप से अपने प्रदोष व्रत को चालू रख सकते हैं। इस बार सोमवार को यह प्रदोष व्रत आ रहा है, इसलिए इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना होगा। इस बार की पाप मोचनी एकादशी है, वो अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह पाप मोचनी एकादशी मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के सारे पापों को नष्ट कर देगी। इसलिए इस एकादशी का पालन बड़े ही श्रद्धा पूर्वक करें। नियम अनुसार सभी मनुष्यों को इस व्रत का पालन करना अनिवार्य है। अगर आप इस एकादशी की संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप एकादशी व्रत को किस प्रकार से रखना चाहिए, हमें बताएं तो मैं आपको पूरी उसकी विधि बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जो हमारे भक्तजन हैं इस जानकारी को जुटा पाएं। जय माता दी।